नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, ये आपका वीडियो है कंप्यूटर फंडामेंटल का। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के एक बार वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से कंप्यूटर समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में। फ्रेंड्स, एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाया था कंप्यूटर डिवाइस का, जिसमें इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इस बार जो वीडियो बना रहा हूं उसमें आपको जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं विद इमेजेस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए इसका बी पार्ट भी बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। और कंप्यूटर में कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं कि वह क्या करे। इनपुट डिवाइस कई रूपों में उपलब्ध हैं तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड है जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन। अगर इसे नॉर्मली अपने वर्डों में देखा जाए तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस वही डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम निर्देश देते हैं कि कंप्यूटर को कि आप ये कीजिए। या तो मैंने माउस से क्लिक किया किसी लिंक पे, तो यानी वो मैंने निर्देश दिया कि इस लिंक को ओपन कीजिए और कंप्यूटर उसे ओपन कर देता है। या कीबोर्ड से मैंने कोई वर्ड टाइप किया और उसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए है, तो मैंने जो वर्ड टाइप किया यानी मैंने निर्देश दिया कि ये काम मैंने आपको दिया है और इसका रिजल्ट आप मुझे दीजिए। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। अब जानते हैं इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस हैं जो हमारे निर्देश या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? सीपीयू, और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे देखते हैं। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के हैं जो निम्न प्रकार हैं। फ्रेंड्स, यही लिस्ट मैंने आपको कल भी दिखाई थी। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटल टैबलेट, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर और एटीएम। मैंने 14 इनपुट डिवाइसेस आपको बताए थे। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं स्टार्टिंग से कीबोर्ड से। तो फ्रेंड्स, ये है आपका इमेज जो कि कीबोर्ड का इमेज है। इस तरीके का कीबोर्ड हमारा यूज होता है कंप्यूटर में। तो अब जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। यानी फ्रेंड्स, अब तो टाइपराइटर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कचहरी वगैरह में अब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये आयताकार होता है। आयताकार क्या होता है? जिसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम हो। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि ये चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। लंबाई को L लिखते हैं यानी लेंथ, और चौड़ाई को B लिखते हैं यानी विड्थ। तो फ्रेंड्स, इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, इसका मतलब ये हो गया आपका आयताकार। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें लगभग 108 की होती हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कितनी की होती हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हम नहीं दे सकते हैं। किसी में 102 होती हैं तो किसी में 106, 108, 110 और यहाँ तक कि किसी किसी कीबोर्ड में 112 और 14 तक कीबोर्ड में की होती हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 108 ही आप आंसर दीजिएगा। बाकी अगर 108 नहीं है तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 तक आप आंसर दे सकते हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, जैसे कि अक्षर, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर होते हैं और बातें चिन्ह यानी सिंबल्स होते हैं, और फंक्शन की, ये जिसमें सबको कीबोर्ड में सबसे ऊपर लिखा रहता है F1, F2, F3, वही होती हैं हमारी फंक्शंस की। और ये एरो की होती हैं जिसपे तीर बना रहता है ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए। वह कुछ विशेष की भी होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कौन सी विशेष की होती हैं। अब हम कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इसकी कुंजियों को 6 भागों में बांट सकते हैं। ऑप्शन ए अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन बी न्यूमेरिक कीपैड, 3 फंक्शन की, 4 विशिष्ट विदेशीय कुंजियाँ जिन्हें स्पेशल पर्पज कीज़ कहते हैं, क्वेश्चन 5 मॉडिफायर कुंजियाँ,
और 6 कर्सर कुंजियाँ। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं, इन 6 तरीके की जो की बताई गई हैं वो क्या हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड के केंद्र में स्थित होती हैं। कीबोर्ड का केंद्र का मतलब होता है बीचों बीच में। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में अल्फ़ाबेट्स A to Z तक को अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, नंबर्स 0 से 9 तक नंबर आते हैं, सिंबल्स ये जो आपके दिए हुए हैं @ हैश डॉलर परसेंटेज और वेक्टर स्टार को मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, एंड प्लस, इस तरीके से कई क्वेश्चंस आपके सिंबल्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे कीबोर्ड में होते हैं। इस खंड के अंकों, चिन्हों तथा वर्णमालाओं के अतिरिक्त 4 कुंजियाँ होती हैं। आपकी कौन कौन सी होती हैं? टैब, कैप्स, बैक स्पेस तथा इंटर। कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए ये कुंजियाँ यूज की जाती हैं। तो ये रहे आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कीबोर्ड के इमेज में कि कहाँ पर हैं आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये तो आपकी A to Z, ये वो वाली कुंजीज़ हो गई। फिर ये जो आपको लाइन खींच रहा हूँ ये आप देख लीजिएगा, ये हैं हमारी कुंजियाँ 0 से 9 तक, या फ्रेंड्स हम इन कुंजियों को भी 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये CTRL है, ये आपकी अल्ट है, ये कंट्रोल है। तो इस तरीके से आपकी ये शिफ्ट है, ये उसके बाद में ये कैप्स है। तो ये सारी कुंजियाँ जो होती हैं जिनके बारे में भी आपको मैंने बताया है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कुंजियाँ होती हैं, जिनमें 0 से 9 तक के अंकगणितीय ऑपरेटर्स और गणितीय ऑपरेटर्स होते हैं। यानी 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, और गणितीय ऑपरेटर्स का मतलब हो गया जोड़, घटाना, गुणा, भाग, परसेंटेज, ये सारी कुंजियाँ। तो ये लगभग मिलाकर के लगभग 17 कुंजियाँ हो जाती हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो कुंजियाँ कितनी होती हैं? 17 कुंजियाँ होती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं फंक्शन की। फंक्शन कीज क्या होता है? कीबोर्ड में सबसे ऊपर संभवतः 12 कुंजियाँ लिखी होती हैं, जिनमें F1, F2, F12 तक होती हैं। यानी F1, F2 मैंने आपको बताया था, F1 से लेकर के F12 तक 12 कुंजियाँ होती हैं, जिन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। ये कुंजियाँ निर्देशों को शॉर्टकट रूप से प्रयोग करने में सहायक होती हैं। अब जैसे शॉर्टकट क्या है आपका? सिस्टम को रिफ्रेश करना है। वैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो माउस के राइट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर रिफ्रेश पे जाएंगे, फिर उस पर क्लिक करेंगे, तब सिस्टम रिफ्रेश होगा। कीबोर्ड में केवल आपको F5 दबा देना है, रिफ्रेश हो जाता है। फुल स्क्रीन करना है, F11 दबा दिया, फुल स्क्रीन हो गया। सिस्टम बूट करना है, F8 दबा दिया, बूट हो गया। ये होती हैं शॉर्टकट कुंजियाँ, और इन्हें फंक्शन कुंजियाँ भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये कुंजियाँ करती क्या हैं। ये कुंजियाँ निर्देशों को शॉर्टकट रूप में प्रयोग करने में सहायक होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन कीज़ के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहते हैं, यानी हर एक सॉफ्टवेयर में हर कुंजी का कार्य अलग अलग रहता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हालांकि आपको बात नहीं समझ में आएगी, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आगे जाने से पहले। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि F1 का यूज कुछ और हो। आप नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम पे हैं, किसी आपने ऐप पे या किसी फाइल पे क्लिक कर रखा है, F2 प्रेस किया तो क्या होगा? F2 प्रेस करने से आपका रीनेम हो जाता है। यही अगर हम बात करें कि किसी हम सपोज दैट अगर हम ऑटोकैड वगैरह में हैं, तो F2 का कार्य अलग हो जाएगा, उससे रीनेम नहीं होगा, कुछ और होगा। तो इसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलना, यानी हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शन की का होता है। अब आगे क्या है? विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ, यानी स्पेशल पर्पज कीज। स्पेशल पर्पज कीज क्या होती हैं? ये तो मतलब स्पेशल पर्पस नाम इसका दे दिया गया, यानी किसी विशेष कार्य के लिए ही होंगी। अब देखते हैं होती क्या है। जैसे स्लीप है, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट, ये सारी चीज़ जो हैं आपकी, ये हो गई आपकी विशेष कार्यों के लिए। ये कुंजियाँ नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं। यानी फ्रेंड्स, जितना मेरा कंप्यूटर सिस्टम डेवलप होता रहता है, उतनी ही ये कीज़ डेवलप होती रहती हैं। आगे बात करते हैं मॉडिफायर कुंजियाँ। इसमें 3 कुंजियाँ होती हैं, जिनके नाम हैं शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल। इनको अकेला दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता, परंतु जब भी किसी कुंजी के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो इन कुंजियों के इनपुट को बदल देती हैं, इसलिए ये मॉडिफायर कुंजियाँ कहती हैं। देख लीजिएगा, मॉडिफायर क्यों कहा गया है? मॉडिफायर इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी कुंजी के साथ इनका अगर प्रयोग करते हैं तो ये उन कुंजियों के इनपुट को बदल देती हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं CTRL यानी कंट्रोल,
CTRL का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल। कंट्रोल प्लस C दबाया तो मेरा टेक्स्ट कॉपी हो गया, कंट्रोल V दबाया तो पेस्ट हो गया, कंट्रोल B दबाया बोल्ड हो गया, कंप्यूटर U दबाया, कंट्रोल U दबाया अंडरलाइन हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स शिफ्ट के भी काम होते हैं और अल्ट के भी काम होते हैं। यानी अगर ये जिस किसी की के साथ में दबाया जाता है, मान लो कंट्रोल प्लस S दबा दिया तो मेरा जो कंटेंट था वो सेव हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये कुंजियाँ जो होती हैं अकेले काम नहीं करती हैं, ये किसी न किसी की के साथ में लग करके उसके बाद में ये विशिष्ट काम करती हैं कोई, और बिल्कुल जो मेरा चल रहा होता है उसे मॉडिफाइड कर देती हैं। मॉडिफाइड का मतलब उसे नया रूप दे देती हैं, और जब किसी चीज़ को नया रूप देते हैं तो उसे मॉडिफाइड करना बोलते हैं। इसीलिए इन कीज़ का नाम ही रख दिया है मॉडिफायर कुंजियाँ। अब चलते हैं आगे। आगे है कर्सर कुंजियाँ। ये 4 प्रकार की होती हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कंप्यूटर पे इस तरीके का एरो बना रहता है, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, यानी लेफ़्ट राइट अप डाउन चारों तरफ से कर्सर बने रहते हैं। इनका क्या होता है, इन्हें स्क्रीन पर मूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स नीचे जाना है तो डाउन की दबाए हैं, ऊपर जाना है तो अप की दबाना है, राइट में जाना है राइट की दबाना है, लेफ़्ट में जाना है तो लेफ़्ट की दबाना। जितनी बार दबाते रहेंगे उतना आगे बढ़ता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कर्सर कुंजियाँ। अब आगे बात करते हैं कीबोर्ड के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं कीबोर्ड? तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक साधारण कीबोर्ड जो कि मैंने अभी आपको पहले इमेज में दिखाया था, फिर से आप देख लीजिएगा, वही है हमारा साधारण कीबोर्ड। दूसरा आता है तार रहित कीबोर्ड, यानी जिसमें तार ही नहीं होता है, कीबोर्ड अलग रखा रहता है और सिस्टम अलग रहता है और काम करता रहता है। वो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में है आर्गानोमिक कीबोर्ड। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये कीबोर्ड आपके काम का नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण कीबोर्ड की। साधारण कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसके यूज़र अपने पीसी में प्रयोग करते हैं। यानी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स में जो यूज़र काम करते हैं वो साधारण कीबोर्ड लगाते हैं। इसका आकार आयताकार होता है, मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि आपका पिछले था। कीबोर्ड लगभग 99% सारे कीबोर्ड्स आयताकार ही होते हैं। इसमें लगभग 108 कुंजियाँ होती हैं। वह इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल होती है जिसे CPU से जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं अगर केबल कितने तरीके की होती हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स PS2 एक केबल चलती थी जो गोल रहता था। अब PS2 का ज़माना चला गया है तो अब USB आने लगा है। अब बात करते हैं कि USB का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बात याद रखिएगा कि USB का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं तार रहित कीबोर्ड। ये फ्रेंड्स आपका मैंने इमेज डाल दिया है तार रहित कीबोर्ड। ये कीबोर्ड तो है लेकिन इसमें तार कहाँ है? तार है ही नहीं। अब फ्रेंड्स ये कनेक्ट कैसे होता है ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये बिना तार का कीबोर्ड है तो ये कनेक्ट कैसे होगा। पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कनेक्ट होगा। तार रहित कीबोर्ड प्रयोगता यूज़र को कीबोर्ड में तार के प्रयोग से छुटकारा दिला देता है। कुछ कंपनियों ने तार रहित कीबोर्ड का बाजार में प्रवेश कराया है। ये कीबोर्ड सीमित दूरी तक कार्य करता है। ये फ्रेंड्स ज़्यादा दूर अगर हम ले जाते हैं, एक रूम में कंप्यूटर रखा है दूसरे रूम में ले जाएंगे तो ये कीबोर्ड आपका काम नहीं करेगा। कंप्यूटर के आसपास थोड़ा बहुत दूर पे अगर रख लेते हैं 2-4-10 फीट में तो ये काम करता है। तार रहित कीबोर्ड थोड़ा महंगा होता है तथा इसमें थोड़ी नई तकनीकी जटिलताएं होती हैं। फिर तकनीकी जटिलताओं का मतलब यही हो गया कि टेक्निकल इश्यूज़ थोड़े बहुत रहते हैं। इसमें तकनीकी जटिलताएं होने के कारण इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं हो पाया है, क्योंकि फ्रेंड्स कभी इसमें सेल डाउन हो जाता है, हम वर्क कर रहे हैं और की प्रेस कर रहे हैं, की नहीं हो रहा है ना, तो इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब बात करते हैं आर्गानोमिक कीबोर्ड की। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोग पूछ देते हैं कि सर आपने वीडियो बनाया और इसमें आर्गानोमिक कीबोर्ड के बारे में नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ नॉर्मली। बस केवल एक दिमाग में आप डाल लीजिएगा कि हाँ एक आर्गानोमिक कीबोर्ड भी होता है, बाकी ये पूछा नहीं जाता है। तो
तो बात करते हैं आर्गेनोमिक कीबोर्ड की। बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण किया है जो प्रयोगता को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है। ऐसे कीबोर्ड आर्गेनोमिक कीबोर्ड कहे जाते हैं। ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर प्रयोगता की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ लगातार टाइपिंग करने में कारण उत्पन्न होने वाली कलाइयों के दर्द को कम करने में सहायता देता है। और इसमें कुछ खास नहीं होता वैसा ही है जैसा कि आपका साधारण कीबोर्ड होता है। अब बात करते हैं माउस की। अभी तक बात हो रही थी कीबोर्ड की, कीबोर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं माउस की। माउस में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि माउस क्या होता है, कितने तरीके का होता है, तार रहित होता है या नहीं होता है, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो देखते हैं माउस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका माउस जिसे आप देख सकते हैं, और इसमें ये रहा आपका केबल जो कि केबल लगा हुआ। और फ्रेंड्स, ये है हमारा USB, जैसे मैंने अभी बात किया था, यूनिवर्सल सीरियल बस, यही है हमारा USB। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि माउस के बारे में। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एक ये बटन दिया हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये बटन किस लिए होता है। और फ्रेंड्स, एक ये बटन इसका अलग है और एक ये बटन इसका अलग है। ध्यान से देखिएगा, मैं हटा देता हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स। एक ये आपका कीबोर्ड में ये दिया रहा है, जिसे आप देख सकते हैं कि रोलिंग टाइप का है। और एक फ्रेंड्स ये आपका है, एक फ्रेंड्स आपका ये है। ये तीनों बटन किस काम में आते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दे करके देख लीजिएगा। तो बात करते हैं, वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने PC को नियंत्रित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो माउस रहता है, तो कभी कभी हम बात करते हैं कि हम कीबोर्ड नहीं यूज करेंगे, माउस से ही काम कर लेंगे, हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि माउस से हम काम नहीं करेंगे, कीबोर्ड से ही सारा काम निपटा लेंगे अपना, हो जाता है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि अगर माउस का यूज नहीं करना है तो कीबोर्ड की सारी शॉर्टकट कीज़ आनी चाहिए आपको। कीबोर्ड नहीं यूज करना है तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी स्क्रीन पर कीबोर्ड कैसे लाएंगे और उसे माउस से चलाएंगे कैसे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है, इसलिए कीबोर्ड और माउस दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। आगे बात करते हैं, माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देशित किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था 3 बटन। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पॉइंटर मूव करता है, यानी फिर जो मेरे स्क्रीन पे एक कर्सर बना रहता है एरो टाइप का, वो कब मूव करता है, जब हम माउस को इधर उधर हिलाते हैं तब। माउस के नीचे की ओर रबर की गेंद होती है, समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह गेंद घूमती है। कंप्यूटर के फ्रेंड्स जस्ट नीचे एक गेंद होती है, बहुत छोटी सी, और किसी किसी में नहीं भी होती है, किसी में लाइट्स आती है। तो फ्रेंड्स, वो जब किसी समतल जगह पर रख करके हम मूव करते हैं तभी वो ये काम करता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं माउस के कार्य क्या होते हैं। कार्य होते हैं वो क्लिक करने के लिए, तो एक क्लिकिंग हो गया। डबल क्लिकिंग, यानी किसी चीज़ को ओपन ही कर देना है डायरेक्टली तो डबल क्लिक करना पड़ता है। फिर एक ये दायां क्लिक, यानी राइट क्लिक को ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश, व्यू, इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। और यह आता है ड्रैगिंग, यानी इसे हिलाना, थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करना। फिर आता है स्क्रॉलिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताया था ना, बीच में एक ये बटन होता है घुमा सा, उससे जब हम आगे पीछे बढ़ाते हैं तो मेरी स्क्रीन स्क्रॉल होती है। मतलब PDF कोई हम देख रहे हैं, तो अगर हम PDF कोई देख रहे हैं तो अगर स्क्रॉलिंग को ऊपर बढ़ाते हैं या नीचे बढ़ाते हैं तो ये मेरी PDF ऊपर नीचे होती है, यानी नेक्स्ट पेज पे आने के लिए ये काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका मतलब माउस के कार्य। अब आगे बात करते हैं माउस के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? माउस प्रायः 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जाता है माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है प्रकाशीय माउस और तीसरा है तार रहित। फ्रेंड्स, आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो मैकेनिकल का मैकेनिकल रहेगा, लेकिन प्रकाशीय माउस को कहेंगे ऑप्टिकल माउस और तार रहित को बोलेंगे कार्डलेस या वायरलेस। दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, कार्डलेस या वायरलेस। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मैकेनिकल माउस के बारे में जानते हैं। मैकेनिकल माउस क्या है? मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबर की गेंद होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर घूमती रहती है। माउस के अंदर गेंद घूमने से उसके अंदर के सेंसर जो होते हैं कंप्यूटर को संकेत देते हैं, और जब ये कंप्यूटर को संकेत देते रहते हैं उसी तरीके से मेरा माउस काम करता रहता है।
उसके बाद में आते हैं प्रकाशीय माउस पे। प्रकाशीय माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज किरण नीचे की सतह में से उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। फ्रेंड्स, जो आपका मैंने बताया मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस सेम होते हैं, बस अंतर क्या होता है कि जो प्रकाशीय माउस यानी ऑप्टिकल माउस होता है उसमें एक नीचे सतह की और एक छोटी सी लाल या नीले रंग की एक लाइट लगी रहती है। जब वो जलती है और उससे जब सतह पर घूमती है तो उस तरीके से मेरा कर्सर काम करता है। और जो मेरा मैकेनिकल माउस होता है उसमें वो लाइट ना हो करके वहीं पर एक छोटी सी गेंद लगी रहती है, जब वो घूमती है तब मेरा कर्सर काम करता है। बस इतना सा ही अंतर होता है दोनों में। अब बात करते हैं कि प्रकाशीय माउस थोड़ा एडवांस है और जो हमारा मैकेनिकल है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अब अक्सर करके लोग उसे नहीं यूज करते हैं। अब बात करते हैं तार रहित माउस की। तो ये तार रहित माउस आपका ये रहा, देखिए फ्रेंड्स, इसमें सब में आगे यहाँ से एक तार निकला रहता है, यहाँ से एक तार निकला रहता है, लेकिन इसमें तार नहीं निकला है। तो ये कनेक्ट कैसा होता है फ्रेंड्स, मैंने कीबोर्ड भी दिखाया था, तो उसमें एक इस तरीके का एक USB होता है। दोनों में, माउस में भी और कीबोर्ड में भी, दोनों में इस तरीके का USB रहता है। और यही USB जब मेरा CPU में लगा दिया जाता है और माउस और कीबोर्ड थोड़ा दूर रखे रहते हैं और ये काम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखते हैं तार रहित माउस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। वे माउस जो आपको तार के झंझट से मुक्ति दिला देते हैं। फ्रेंड्स, कार करने हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तार थोड़ा बहुत लूज़ हो जाता है या उधर उधर हिलने लगता है या सामने आ जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसके लिए हम हटा देते हैं और इसका यूज करते हैं। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना या कम्युनिकेट करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि हमारा जैसे कि जो रेडियो है या टेलीविज़न है, कुछ भी तो नहीं होता, कोई तार तो नहीं लगा रहता। जब चाहते हैं तो जो चैनल चाहते हैं वो चैनल बदल लेते हैं। रेडियो में पता चलता है कहीं लखनऊ आकाशवाणी सुनते हैं तो कभी BBC मुंबई सुनते हैं या BBC लंदन सुनते हैं, जो भी मन में आता है वो हम सुनने लगते हैं। तो यही होता है। इसमें दो मुख्य कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति, इसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। और रिसीवर जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा रहता है उसको सिग्नल प्राप्त करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या, एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगा रहता है माउस में और जो मेरा रिसीवर रहता है वो USB में लगा रहता है। तो यहाँ से ट्रांसमिट किया मैंने कोई डेटा और वहाँ पे रिसीव हो गया। अब आगे बात करते हैं। तो ये आपकी थी पूरे माउस की कहानी। तो फ्रेंड्स, आप जान गए होंगे कि तार रहित माउस क्या होता है और ये प्रकाशीय माउस क्या रहता है और इसी तरीके से आपका मैकेनिकल माउस क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मेरा वीडियो ख़त्म होता है और आपसे फिर से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स, जो भी आपको समझ ना आया हो एक बार कमेंट कीजिएगा, या कुछ गलत लग रहा हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में उसे सुधार करके ज़रूर भेजूँगा। और फ्रेंड्स, इसका अभी थोड़ा सा मेरा बाकी है एक वीडियो इनपुट डिवाइसेस का, जिसमें जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल्स वगैरह बताने वाला हूँ। हालांकि कीबोर्ड माउस के बारे में आप लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन अब मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।